नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मौर्य एक बार फिर से आप सबका बुद्धा क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम रीजनिंग का एक बहुत ही बड़ा पार्ट लेके आए हुए हैं, लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग से आपको आपके हर एक एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन या 5 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इसको पूरी बेसिक से क्लियर करेंगे दोस्तों। मुझे पता है आप लोगों को ये बहुत ही आसान सा चैप्टर लगता होगा, लेकिन यकीन करिए दोस्त, जब आप इसे करके घर वापस आते होंगे तो आपको लगता होगा कि हम बहुत आसानी से करके आए, ये हमारा सही है। लेकिन जब आपका आंसर की आता होगा एग्जाम का, तब आपको पता चलता है अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो वो दोस्तों आपका थोड़ा सा मिस्टेक ना हो, इसलिए आज हम इसको चलिए बेसिक से क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं इनमें लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है इसमें स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। पहला टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, कथन एवं पूर्व धारणा। कथन एवं पूर्व धारणा। दूसरा टॉपिक इसमें आपका आएगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन एवं तर्क। तीसरा टॉपिक आपका आएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष। दोस्तों ये तीनों टॉपिक, पहला कथन एवं पूर्व धारणा, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे आपका यूपी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो गया, यहां तक कि रेलवे वगैरह में भी इसके 5 से 8 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, है ना। बाकी के जो ये दोनों चैप्टर बचते हैं दोस्तों, आपको ये आपके बैंक में अत्यधिक पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं, लेकिन हम इन्हें भी पढ़ेंगे साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही आएंगे, आपके भी किसी एग्जाम में आ सकते हैं, संभावना है। तो अगर संभावना है तो हम पढ़ेंगे तो जरूर, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। दोस्तों सबसे पहले हम इन तीन टॉपिक्स को एक साथ कंपेयर करके आपको इन तीनों में डिफरेंस बताते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कथन एवं पूर्व धारणा। जैसा कि इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है क्या, पूर्व धारणा, यानी कि अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा हमारा, पूर्व प्लस धारणा, है ना। क्या आएगा हमारा, पूर्व प्लस धारणा। दोस्तों कहने का मतलब क्या है इसका, ये आप समझिए। और इन तीनों में एक चीज और समझिए कि ये तीनों हमें सोचना किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना। हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सोचना होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको पूर्व प्लस धारणा, अर्थात किसी भी कथन या किसी भी आपको कोई भी घटना या कोई भी स्टेटमेंट कोई देता है, उससे पहले वो जो कुछ भी सोचा रहता है, वो जो सोच के वो स्टेटमेंट दिया रहता है, जो भी सोच के वो कोई एक्शन लेता है या वो उसका रिएक्शन होता है, जो कुछ भी होता है, कहने का मतलब यह है किसी काम को करने से पहले या किसी काम को बोलने से पहले जो भी हमारे मन में विचार आ जाएंगे बोलने से पहले, वही क्या होती है, पूर्व धारणा। यानी कि जिस रीजन से हम कोई काम करेंगे वही क्या होगी, हमारी पूर्व धारणा, है ना। हमें यही पता लगाना है कि वो क्या सोच के वो बात बोला है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनमें क्वेश्चंस किन टाइप के आते हैं। तो देखिए आपको सीधा सीधा कथन दिया रहेगा, है ना। कथन यानी कि स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। स्टेटमेंट देने के बाद आपको एक या दो या तीन, है ना, कितने भी हो सकते हैं, आपको क्या दिए रहेंगे, आपको पूर्व धारणाएं दी रहेंगी, है ना। कभी कभी देखिए एग्जाम्स में क्या आता है, पहले पूर्व धारणा दे दी रहती है ना। पहले क्या दे दी रहती है, पूर्व धारणा, उसके बाद आपको स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उल्टे, है ना, रिवर्स, है ना। तो सबसे पहले पूर्व धारणा दे दी गई होगी, फिर आपको कथन। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर हम कथन से पूर्व धारणा निकालना सीख लेंगे ना, तो पूर्व धारणा से कथन बनाना भी सीख लेंगे। यकीन करिए, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। कथन, अगर ये हमारी, अब कथन किस टाइप के आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम समझा दें और उसी के साथ साथ आपकी पूर्व धारणा भी समझा दें। देखिए अगर किसी अधिकारी ने आपसे ये कहा, किसी अधिकारी ने आपसे ये कहा कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। क्या कहा भाई, घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। दैट मीन्स अब ये अधिकारी ने कहा, यानी कि ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, यानी कि कथन, है ना। ये कथन हमने सुना, ठीक है, ये कथन हमने सुना और कहा किसने, अधिकारी ने। दोस्त अब ये अधिकारी ने ये बात क्यों कहा, है ना, अधिकारी ने ये बात क्यों कहा कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए, ये क्यों कहा, क्या रीजन था उसके पीछे, उसी रीजन का अगर हम पता लगा लें तो वही हमारी क्या कहलाएगी, पूर्व धारणा। देखिए वो क्यों कहा होगा ये हम थोड़ा बहुत तो सोच सकते हैं। देखिए क्या सोच सकते हैं, बस ये देखिए, घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। चलिए हम लिख देते हैं, उसने क्या कहा भाई कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए, है ना।
घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। ये एक अधिकारी ने दिया है ना, ये किसने कहा? एक अधिकारी ने कहा है। मान लीजिए यहाँ के डीएम ने कहा है ना। अगर मान लीजिए यहाँ के डीएम ने कहा तो वो क्या सोच के ये बात बोला होगा? आखिर कुछ तो उसके मन में विचार आए होंगे। उसी अगर हम विचारों का पता लगा ले दोस्त, तो वही हमारी क्या कहलाएगी? पूर्व धारणा, है ना। तो उसने कहा है कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए, यानी कि जिस सिटी या जिस शहर की या जिस क्षेत्र की वो बात कर रहा है वहां पे घाटा हुआ होगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है भाई? घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। घाटा पूर्ति की बात कर रहा है, यानी कि जो घाटा हुआ है उसे भरने की वो बात कर रहा है, उसकी भरपाई की बात कर रहा है ना। यानी कि ये स्टेटमेंट उसने दिया और हमने ये सोच सुन के ये चीज पता लगा लिया कि भाई घाटा तो हुआ है ना, घाटा तो हुआ है, ये बात हमने पता लगा लिया। अगर हमने ये कह दिया कि घाटा हुआ है तो वो हमारी क्या हो जाएगी भाई? अगर हमने ये कह दिया कि घाटा हुआ है, घाटा हुआ है, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी? पूर्व धारणा। किसकी? इसकी पूर्व धारणा। उसने, उस अधिकारी ने जो सोच के, जो समझ के ये बात कही है वो ये बात थी कि भाई वहां पे घाटा हो गया है, तो अब उसकी भरपाई करने के लिए वो क्या कह रहा है कि वहां पे जो टैक्स है उनको इंक्रीज कर दिया जाए। देखिए घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए, यानी कि इंक्रीज द टैक्स टू कवर द डेफिसिट, है ना। इंक्रीज द टैक्स टू कवर द डेफिसिट, ये इसकी इंग्लिश हो गई भाई। तो अब वो बात कर रहा है इंक्रीज द टैक्स, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज द टैक्स टू कवर द डेफिसिट, यानी कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। इसमें दो चीज आई है भाई, एक आई है घाटा पूर्ति और एक आपको मिलेगी दोस्त करों को बढ़ाया जाए। देखिए एक आपको क्या मिलेगी यहां पे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए करों को बढ़ाया जाए, है ना। एक कहां क्या मिल गई आपको भाई? देखिए करों को बढ़ाया जाए, दो चीज आपको मिली, घाटा पूर्ति और करों को बढ़ाया जाए। इन दोनों से आप एक अलग अलग दे सकते हैं। एक चीज ये बताइए, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट कहते हैं या कोई कुछ भी हम किसी को कहते हैं तो वो कहने के पीछे जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ एक ही मकसद हो, है ना। बहुत सारी विचाराओं को सोच समझ के हम वो बात कहते होंगे, है ना। तो जैसे उन्होंने कहा कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए, हमने पहला क्या बता दिया भाई? ये देख के, ये सुन के, उस अधिकारी की ये बात सुन के हमने सीधे सीधे जवाब क्या दे दिया कि घाटा हुआ है वहां पे, है ना। तो ये हमारी एक पूर्व धारणा हो गई। देखिए दूसरी क्या पूर्व धारणा हो सकती है कि करों को बढ़ाया जाए, दैट मीन्स वहां पे जो टैक्स था, कर यानी कि टैक्स, वो ऑलरेडी कम था। क्या था वहां पे? ऑलरेडी कम था। क्यों? क्योंकि भाई वो करों को बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर टैक्स पहले से वहां ज्यादा रही होगी तो वो बढ़ा तो नहीं सकता ना, यानी कि टैक्स वहां पे क्या था? पहले से ही कुछ कम था, ये भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो हमने दो इसमें से निकाल लिया पूर्व धारणा। चलिए तीसरा एग्जांपल आपको लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यही बुद्धा क्लासेस परिवार में कहीं ना कहीं बैनर या कहीं ना कहीं क्लास में ही, जैसे अभी यहां से हम नहीं दिखा सकते, जैसे हमारे सामने लिखा है कीप साइलेंट, है ना। क्या लिखा है भाई? कीप साइलेंट। देखिए सामने लिखा है कृपया फोन साइलेंट रखें, है ना। तो क्या लिखा है भाई? कृपया फोन साइलेंट रखें। मान लीजिए बुद्धा क्लासेस परिवार में आपको एंट्री करते समय ही आपको लिखा हुआ मिल गया कि कृपया क्लास में फोन का यूज ना करें, है ना। कृपया क्लास में मोबाइल फोन का यूज ना करें। आपको ये सुन के एक चीज समझ में आ गई होगी, ये कहा किसने है भाई? यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा होगा, है ना। कोई भी सूचना अगर यहाँ के लिए जारी होती है तो वो यहाँ के डायरेक्टर करेंगे, है ना, यहाँ के ओनर करेंगे। अब वो ये बात क्लास में लिखवाए हैं, एक पोस्टर लगवाए हैं, तो वो लिखवाने का उनका मकसद क्या रहा होगा? वो कुछ सोच के तो लगवाए होंगे ना भाई। वही सोच, जो वो सोच के लगवाए हैं, वही सोच हमारी क्या होगी? पूर्व धारणा। यानी कि उन्होंने किया क्या? एक बोर्ड लगवा दिया, उस पर क्या लिखा है भाई? कृपया क्लास में मोबाइल फोन का यूज ना करें। अब ये चीज हमें सुन के या देख के अंदाजा लगाना है कि भाई वो क्या सोच के वो चीज किए हैं, है ना। तो वही वो क्या सोच के किए हैं, यानी कि किसी कार्य को करने से पहले जो हमारे विचारधाराएं होती हैं वही क्या होती है? पूर्व धारणा, है ना। तो दोस्त इसमें देखते हैं कि उनकी पूर्व धारणा क्या हो सकती है। उन्होंने क्लास में लगवाया, सबसे पहली पूर्व धारणा हम यही दे सकते हैं
कि वो लगवाएं, उनको ये चीज पता है कि भाई क्लास में बच्चे इसको पढ़ेंगे और इस पे गौर करेंगे, है ना। तो पहली पूर्व धारणा क्या हो सकती है भाई, उन्होंने ये सोचा होगा ना कि क्लास में लगवाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे और हो सकता है कि कुछ बच्चे पढ़ के सुधर जाएं, है ना, क्लास में फोन यूज ना करें, उनके अंदर डर बस जाए। तो ये सारी चीजें क्या भाई, पूर्व धारणा, यानी कि सीधे सीधे बोल सकते हैं कि बच्चे, आप ये लिखते रहिएगा, है ना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन हम इस पे बहुत सारे कराएंगे, हर एक डाउट्स क्लियर कराएंगे, बस अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई एजम्पशन होता क्या है ना। सॉरी, फिर देखिए उन्होंने क्या कहा भाई कि कृपया क्लास में फोन यूज ना करें, है ना, ऐसा एक बोर्ड लगाया हुआ है, एक पोस्टर लगाया हुआ है। तो पहली तो यही हो गई। दूसरी क्या हो गई कि बच्चे क्लास में मोबाइल फोन का यूज पहले करते थे, बच्चे क्लास में मोबाइल फोन का यूज पहले करते थे। दोस्त अगर पहले करते थे तभी तो उन्होंने ये पोस्टर लगवाया, है ना, अदरवाइज वो क्यों लगवाते हैं, है ना भाई, वो पहले बच्चे पहले क्लास में मोबाइल फोन का यूज करते थे तभी तो उन्होंने ये लगवाया है ना। तो चलिए एक तो हमने ये निकाल लिया कि बच्चे उस नोटिस को पढ़ेंगे और उस पर गौर करेंगे, है ना। दूसरा हमने क्या लगा लिया कि इससे पहले बच्चे क्लास में मोबाइल फोन का यूज करते थे, है ना, तो हमने दो निकाल लिया। देखिए तीसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई बच्चे पढ़े लिखे थे, है ना, भाई कोई भी नोटिस लगा हुआ है तो बच्चा है वो पढ़ा लिखा होगा तभी तो वो उसे पढ़ेगा, है ना, तभी तो वो नोटिस लगा है, अदरवाइज क्यों लगता, है ना। तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, किसी भी एक कथन को कहने से पहले बहुत सारी उसकी पूर्व धारणाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। एक चीज हमने देखा कि पूर्व धारणा में हम अपनी सोच नहीं बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूर्व धारणा में यही सबसे मेन डिफरेंस है दोस्त। थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा हमारी बातों पे। क्या कि पूर्व धारणा जो है दोस्तों, ये हम अपने विचार नहीं देते हैं, है ना। पूर्व धारणा जो भी कथन दिया रहता है ना उसके विचार हम लिखते हैं पूर्व धारणा में, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी यहाँ के ओनर ने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया, एक नोटिस लगाया कि बच्चे क्लास में मोबाइल फोन का यूज ना करें, तो वो डायरेक्टर ने, उस ओनर ने क्या सोच के लगाया है ना, क्या सोच के लगाया है, ये सोच, है ना, उनकी सोच को हमने दिया कि उन्होंने सोचा होगा कि बच्चे पहले क्लास में मोबाइल फोन चलाते थे, है ना, बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब बच्चे इसे पढ़ के थोड़ा सा सुधर जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें हमने जो निकाला ये उनकी सोच थी, जिन्होंने नोटिस लगाया था, ये हमारी सोच नहीं थी, है ना। तो यहां पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्व धारणा में दोस्त हम एग्जामिनर के, अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं, तो एग्जाम में अगर पूर्व धारणा के कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम कथन पढ़ेंगे, कथन पढ़ने के बाद उस कथन को देने के पहले उस एग्जामिनर के क्या सोच होंगे वो सोच हमें बतानी होती है, और वही सोच क्या कहलाती है, पूर्व धारणा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका रेनिंग सीजन चल रहा है ना, आप घर से निकल रहे हैं, आपके मम्मी ने या पापा ने आपसे कह दिया कि बेटा अम्ब्रेला लेके जाओ, है ना, अम्ब्रेला लेके जाओ। अब वो कहने के पीछे उनका कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना यार, वही जो लॉजिक रहा होगा वही हमारी पूर्व धारणा है। तो यहां से लॉजिक क्या निकल के आ सकती है भाई, आपके मम्मी या पापा ने देखा होगा, आपके मम्मी या पापा ने देखा होगा कि भाई बारिश होने वाली है ना, बारिश होने ही वाली है, तो उन्होंने क्या कहा होगा कि भाई छाता लेके जाओ, यानी कि छाता लेके जाओ उन्होंने अपने बच्चों से कहा, यानी कि उन्होंने क्या सोच के कहा, ये सोच के कहा कि बारिश होने वाली है। तो जो बारिश होने वाली है वही क्या हो गई, पूर्व धारणा हो गई, किसकी, कि छाता लेकर जाओ, छाता लेकर जाओ कि क्या हो गई भाई, बारिश होने वाली है। चलिए ये हम आपको बस ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाली बातें हैं भाई। अभी क्वेश्चन हम इस पे बहुत सारे करने वाले हैं, है ना, लेकिन अभी आप थोड़ा सा बस इसको समझ लीजिए। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई, कंक्लूजन क्या होता है। देखिए हमने इसमें तो एक चीज क्लियर कर लिया भाई कि इसमें हम अपनी सोच नहीं, इसमें हम एग्जामिनर की सोच देते हैं, है ना। कुछ भी जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट देने वाले की सोच को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी, तो जैसे ही हमने तर्क में आते हैं तो तर्क और कंक्लूजन में दोस्त हम अपनी सोच देते हैं, है ना। तर्क और कंक्लूजन में हम अपनी सोच देते हैं। अपनी सोच देने का मतलब क्या है, जैसे देखिए अब सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं, जैसे हमने इसका डिफिनेशन देखा वैसे ही हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखिए किसी भी कथन को
ध्यान दीजिएगा, किसी भी कथन को सही या गलत सिद्ध करने के लिए, किसी भी कथन को सही या गलत सिद्ध करने के लिए उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में जो भी हम अपने विचार धारणाएं प्रस्तुत करते हैं, वही विचार धारणाएं हमारी क्या कहलाती हैं? तर्क कहलाती हैं, है ना। वही विचार धाराएं हमारी क्या कहलाती हैं? तर्क कहलाती हैं। कहने का मतलब कोई भी स्टेटमेंट हमें कोई दे दिया, है ना, कोई भी स्टेटमेंट कोई हमें दे दिया, वो सही है या गलत है, उस पे जो हमारे विचार आएंगे ना, कुछ तो विचार आएंगे ना हमारे, वही क्या हो जाएंगे? हमारे तर्क हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तर्क का एक बेस्ट एग्जाम्पल लें, जैसे किसी ने कहा या किसी अधिकारी ने ही चलो एक बात ये भी कह दिया कि फायर क्रैकर शुड बी बैंड इन इंडिया, दैट मीन्स पटाखों को भारत में बैन कर देना चाहिए, है ना, पटाखों को भारत में बैन कर देना चाहिए। यहां के किसी अधिकारी ने कहा ये बात, है ना। तो ये बात हमने सुना, ये बात सुन के हमारे मन में कुछ विचार आएंगे। जैसे एक विचार हमारे मन में तुरंत ये आया कि भाई अगर पटाखे बैन हो जाएंगे इंडिया में ना, तो बहुत से यहाँ के युवा क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम अपने एक विचार देंगे कि नहीं, बैन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। तो अब हमने स्टेटमेंट सुना था, उस स्टेटमेंट को सही या गलत सिद्ध करने के लिए हमने एक विचार दिया, तो ये क्या हो गई? हमारी तर्क हो गई, है ना। चलिए इसको हम लिख के आपको दिखाते हैं। चलिए नीचे से थोड़ा सा रफ करते हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा, आपके हर एक इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और उम्मीद करते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आप गलत करके नहीं आएंगे, है ना। तो जैसे कि हमने पहला एक स्टेटमेंट इसमें क्या दिया तर्क में, ये बस अभी हम आपको तर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद अभी हम आपको कंक्लूजन समझाने की कोशिश करेंगे। अभी ये क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं दोस्त, अभी क्वेश्चंस इसमें तो बहुत सारे कराएंगे हम, है ना। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। क्या है भाई हमारा आर्ग्यूमेंट? अगर मान लीजिए हमसे पहला कथन क्या था कि पटाखों को फायर क्रैकर, क्या लिखे? पटाखा क्या होता है? पटाखा या पटाखा, चलिए कुछ भी, पटाखा ही लिख देते हैं। पटाखों को भारत में बैन या बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दोस्तों क्या मिला हमको? एक कथन हमको मिल गया, किसी अधिकारी ने हमसे कहा कि पटाखों को भारत में बंद कर देना चाहिए, फायर क्रैकर शुड बी बैंड इन इंडिया, है ना, फायर क्रैकर शुड बी बैंड इन इंडिया। तो दोस्तों ये हमने सुना, तो हमने कुछ हम तर्क क्या दे सकते हैं इसका? देखिएगा कि नहीं, है ना, नहीं, इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना, बेरोजगार होंगे, है ना। पहला हमने क्या दे दिया कि भाई नहीं, इससे बहुत से लोग बेरोजगार होंगे, है ना। हमने पहला क्या दे दिया? इससे बहुत से लोग क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। तो भाई ये देखिए हम बिल्कुल तर्क दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो तर्क ही देना है। किसी भी कथन को सही या गलत सिद्ध करने के लिए उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में दी गई हमारी विचारधाराएं ही क्या कहलाती हैं? तर्क कहलाती हैं। लेकिन पूर्व धारणा में ऐसा नहीं था, पूर्व धारणा में अपने विचार नहीं देते थे, पूर्व धारणा में जो ये तर्क, जो ये स्टेटमेंट दिया था, हम उनके विचार देते हैं, है ना, उनके विचार देते हैं। अब देखिए मैंने ये तर्क दिया, अब जरूरी थोड़ी ना है कि जो मेरी सोच है वही सबकी सोच हो, आपकी भी कुछ सोच हो सकती है। चलिए मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने भी एक अच्छा सा एक तर्क दे दिया कि हाँ कर देना चाहिए, है ना, हाँ इससे, या चलिए इससे ही लिख दीजिए, इससे वायुमंडल प्रदूषित होता है या ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता है। चलिए लिख देते हैं, है ना, इससे वातावरण प्रदूषित होता है और ध्वनि प्रदूषण
बढ़ता है ना। देखिए आपने क्या तर्क दिया भाई, देखिए आपने ये तर्क दे दिया कि हाँ इससे वातावरण प्रदूषित होता है और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। तो भाई देखिए अब यह कौन सा तर्क इसमें सही होगा, समझते हैं इसको, है ना। हमारा कथन क्या था, अधिकारी ने क्या कहा कि पटाखों को भारत में बंद कर देना चाहिए, है ना, पटाखों को भारत में बंद कर देना चाहिए। अब ये बात उन्होंने कहा तो देखिए ये क्या, कौन सा इसमें से गलत है भाई। हमने क्या कह दिया कि नहीं इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हम यहाँ पे लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं ना। अभी हम इसमें बहुत सारे कोड वर्ड्स लिखवाएंगे कि जो कभी भी आ जाते हैं तो वो दोस्त गलत नहीं होते हैं, है ना। अभी हम लिखवाएंगे, अभी तो बस हम आपको तर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखिए तो तर्क हमने क्या दे दिया कि नहीं इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो भाई बिल्कुल सही, अगर पटाखों को बंद कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, है ना। इंडिया में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, बहुत लोगों की रोजी इसी पे टिकी हुई है ना। और दूसरा क्या है भाई कि हाँ कहने का मतलब क्या, देखिए पटाखों को बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ मतलब बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई बंद कर देना चाहिए, तो आगे वो बताता है कि इससे वातावरण प्रदूषित होता है और ध्वनि प्रदूषण भी क्या होता है, बढ़ता है ना। इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। भाई बिल्कुल आप देखते होंगे कि आफ्टर दिवाली आपको न्यू दिल्ली वगैरह में या बहुत सारे ऐसे बड़े शहरों में ड्यू सा हो जाता है ना। तो वो क्या होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन ही तो होता है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है ना। एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो इसका भी कहना भाई सही है ना। तो हम दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निष्कर्ष की, है ना। ये आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि तर्क किसको कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। दोस्तों निष्कर्ष, जैसे देखिए हमने पूर्व धारणा अभी पढ़ा, पहले की बात, है ना। किसी भी कथन को कहने से पहले की जो विचारधाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी पूर्व धारणा। लेकिन उसी कथन के कहने के बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स मिलेंगे इन फ्यूचर में, है ना, वो हमारे क्या होते हैं, कंक्लूजन होते हैं। क्या होते हैं, निष्कर्ष होते हैं हमारे, है ना। तो निष्कर्ष भी हमने समझ लिया, है ना, कि मान लीजिए जैसे अभी हमने कोई एक एक्स फैक्टर दे दिया यहाँ पे, है ना, एक कोई स्टेटमेंट है, तो इससे पहले देने से पहले जो हमारी विचारधाराएं रही होंगी वो हमारी पूर्व धारणाएं हैं। देने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलने चालू होंगे उससे वो हमारी क्या होगी, निष्कर्ष होगी, है ना। वो क्या होगी, हमारी निष्कर्ष होगी। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा, खैर चलिए अब हम बात करते हैं ना पूर्व धारणाओं के क्वेश्चंस की। चलिए एक आध क्वेश्चंस करते हैं, फिर अभी सबके एक एक क्वेश्चंस करेंगे और फिर अच्छे से तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इनमें क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। इनके जो कुछ कोड वर्ड्स हैं इनको देखते हैं। ये कोड वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला इसमें क्या होती है। ये चीजें दोस्तों जो भी आएंगी, जैसे हमने पहला क्या लिखा है कि किसी भी पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव छिपा होना चाहिए। किसी भी पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव छिपा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कथन में या स्टेटमेंट में जिस किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है उसी टॉपिक के बारे में, सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में ही पूर्व धारणा में बातें होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा टॉपिक है उसका यथार्थ भाव इसमें नहीं है तो वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा, है ना। अब इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, निष्कर्ष और तर्क कभी भी पूर्व धारणा नहीं होंगे। दोस्तों अभी हमने निष्कर्ष और तर्क दोनों का डिफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया था कि पूर्व धारणा में क्वेश्चंस कराते समय अगर कभी भी किसी भी स्टेटमेंट का निष्कर्ष आपको दिख जाता है या उसका कभी तर्क दिख जाता है तो वो कभी भी पूर्व धारणा में मान्य नहीं होता है। दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं कि पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारे कथन में जिस टॉपिक को दिया हुआ है वही टॉपिक सेम एज इट इज कभी भी पूर्व धारणा में आ जाए तो वो मान्य नहीं होती है। जैसे अभी हमने सिलोगिज्म में पढ़ा था कि रीस्टेटमेंट कभी भी मान्य नहीं होती है, वैसे ही यहां पे भी दोस्त कभी भी कोई भी कथन पूर्व धारणा में आ जाए तो वो मान्य नहीं होगी। कभी भी कोई भी कथन अगर वो निष्कर्ष निकल के आ रहा है या तर्क निकल के आ रहा है तो भी वो कभी पूर्व धारणा में मान्य नहीं होगी। दोस्तों चौथा इसका देखते हैं कि पूर्व धारणा में प्रत्येक, सभी, क्या, क्यों आदि शब्द नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है, इस फोर्थ पॉइंट के कहने का मतलब समझिएगा कि कभी भी पूर्व धारणा में अगर वो प्रत्येक की बातें करेगा, मतलब श्योरिटी वाले वर्ड, यानी कि वो प्रत्येक की बातें करेगा या सभी की बातें करेगा या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उसमें कि क्या ये ऐसा है, क्या आ गया, क्यों आ गया, है ना, तो कभी भी हम ये पूर्व धारणा में नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा कथन रहेगा उसका यथार्थ जो निष्कर्ष निकलेगा
या उसका यथार्थ जो उसकी पूर्वधारणा होगी, किसी वर्ड के कहने से पहले जो उसके विचार होंगे वही विचार हम देंगे। अब उस विचार में हम क्या लगा के तो नहीं देंगे, क्यों लगा के तो नहीं देंगे, या अगर हम किसी दूसरे का विचार दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हमने कहा था आपसे पूर्वधारणा का मतलब यह होता है कि वो हमारे विचार नहीं होते हैं। पूर्वधारणा का मतलब यह होता है कि जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उस एग्जामिनर के विचार हम देते हैं। तो दोस्तों अगर हम किसी दूसरे का विचार दे रहे हैं तो क्या किसी दूसरे के विचार में हम श्योर होके दे सकते हैं क्या? तो कभी भी हम श्योर होके नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम कभी भी श्योर नहीं होंगे इसमें, है ना। अगर इसी में देखिएगा अगले पॉइंट में आएगा कि संभव, सकना, है ना, सामान्यतः, ये सारे वर्ड सही होते हैं। मतलब हम किसी दूसरे के विचार पॉसिबिलिटी के साथ दे सकते हैं, है ना, किसी दूसरे के विचार पॉसिबिलिटी के साथ दे सकते हैं कि भाई ये भी हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हम सही उसे मानते हैं, है ना। अगला देखते हैं भाई कि पूर्वधारणा में कभी भी भूत और भविष्य की बातें नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्त कि कभी भी पूर्वधारणा में हम पास्ट की अपने यानी कि पास्ट टेंस में हम नहीं जाएंगे कि उससे पहले की क्या बातें होंगी, या कभी फ्यूचर को हम गेस नहीं करेंगे कि इसका भविष्य में ये चीजें इससे उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। तो कभी भी हम पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जाएंगे। करंट का जो मुद्दा है उसी मुद्दे पे हम उसके विचार प्रस्तुत करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अगला वाला देखते हैं भाई कि नकारात्मक तथ्यों से दूर रहना है। अभी जैसे हमने कहा कि किसी अगर हम दूसरे के विचारों को हम दे रहे हैं तो किसी दूसरे के विचारों को हम नकारात्मक रूप से नहीं दे सकते हैं, हमेशा उससे हम सकारात्मक रूप से लेंगे, है ना। अगला इसमें देखते हैं भाई कि पूर्वधारणा में सुधार, परामर्श, सलाह, लाभदायक, प्रभाव, संभव, सकना, सामान्यतः, ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं दोस्तों तो ये सही होंगे। कहने का मतलब ये है कि सुधार, परामर्श, ध्यान दीजिएगा अगर हम किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उससे किसी जनहित में किसी का भला हो रहा है ना, या लोगों की वो भलाई की वो बातें कर रहा है, तो ऐसा हम पूर्वधारणा में दे सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें सामान्यतः मान्य होती हैं, है ना। अगला अब इसमें देखते हैं भाई कोई भी जो सरकारी निर्देश होते हैं, संविधान होते हैं, या कोई भी, चलिए पहले हम सरकारी निर्देश और संविधान को अच्छे से क्लियर करते हैं। सरकारी निर्देश का कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट ने जितने भी रूल बनाए हुए हैं ना, उनसे हमारे इंडियन लोगों को मानने की वो पूरी की पूरी उम्मीद रखती है कि हाँ यहाँ के लोग इसको फॉलो करेंगे, है ना। तो हमें उसे मानना भी होता है। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट रूल है तो वो हमेशा पूर्वधारणा में वो क्या होगी, हमेशा मान्य होगी, है ना। अगर किसी वो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की किसी एक पार्ट की बातें कर रहा है, यानी कि संविधान की वो बातें कर रहा है, संविधान में लिखित किसी तथ्यों के बारे में बात कर रहा है, तो वो सभी के सभी क्या होंगे, हमेशा पूर्वधारणा के रूप में मान्य होंगे, है ना। किसी भी जनहित में किए गए अनुरोध में, जनहित में किए गए अनुरोध यानी कि वही बात हुआ कि लोगों की भलाई के बारे में कुछ कह रहा है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा है, कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है वो, कि वो लोगों के भलाई के बारे में वो कुछ कह रहा होगा। तो ऐसे विचार भी अगर पूर्वधारणा में आते हैं तो वो भी क्या होते हैं, सामान्यतः मान्य होते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था, एग्जाम्पल क्या लिया हुआ था कि किसी अगर अधिकारी ने यह कहा है कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए, इंक्रीज द टैक्स टू कवर द डेफिसिट, है ना, घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। अब ये अधिकारी ने कहा तो ये हमारा क्या हो गया था, स्टेटमेंट हो गया था, है ना। इस स्टेटमेंट को हमने सुना, हमने सुन के अपने मन में कुछ विचार लाए कि वो क्या सोच के ये बात कहा होगा। तो हमने क्या सोचा कि वो कहा है कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए, यानी कि घाटा हुआ है, पहला हमने ये ले लिया। बाद में वो कह रहा था कि करों को बढ़ाया जाए, यानी कि कर भी पहले से क्या रहे होंगे, कुछ कम रहे होंगे। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी के साथ हम आराम से दे सकते हैं, है ना। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, इनके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। तो अगले मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे बुद्धा क्लासेस पे, है ना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बुद्धा क्लासेस खलीलाबाद को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।